जो संविधान की बात करे, जो हमारी बात करे, गरीबों की बात करे, दलित की बात करे, तो फिर तो भाई वही एजेंट बढ़िया है। हमारा दोस्त कौन? 70 साल वाली पार्टी हमारा दोस्त, 70 साल वाली पार्टी। आप समझ सकते हैं कौन है वो 70 साल वाली पार्टी, गांधी खानदान की पार्टी। बहुत करीब कर दिया मैंने, लेकिन आपको पता है आसाम के अंदर जो एनआरसी लागू हुआ किनका पास किया हुआ था? उसी 70 साल वाली पार्टी का। बाबरी मस्जिद को ताला लगवाने वाला कौन? उसी 70 साल वाली पार्टी। बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाने वाला कौन? उसी 70 साल की पार्टी। रिजर्वेशन नहीं देने वाला कौन? वही 70 साल की पार्टी। बिरयानी बनाते हैं ना, क्या डालते हैं? मसाला। बिरयानी बढ़िया बन जाती है तो सबसे पहले किसको उठा के फेंकते हैं? मसाला को उठा के नीचे रख देते हैं। क्यों? मुंह में चला जाए तो कड़वा लगेगा। बिरयानी तो खा लेंगे। अब बिरयानी बनाने के लिए बढ़िया गोश्त भी डालते हैं, गोश्त को खा लेते हैं और हड्डी को उठा के चूस चूस के कुत्ते को डाल देते हैं। ऐसे इस देश के मुसलमानों के साथ हुआ। वोट की बारी आएगी, हम सेक्युलर पार्टी, अब मुसलमानों हम आपके मसीहा हैं। अब मुसलमान बेचारा आंख बंद करके कुछ नहीं देखा, लो आप सेक्युलर पार्टी। और जब मुसलमानों की CAA की मस्जिद की बात आती है, मुंह में बंद बन जाते हैं। तलाक के ऊपर बिल पास हुआ तो कांग्रेस चाहती तो रोक सकती थी कि नहीं रोक सकती थी? अभी CAA पे जो पास हुआ कांग्रेस चाहती तो रोक सकती थी कि नहीं रोक सकती थी? नहीं रोका। क्यों? क्योंकि जो बीजेपी चाहते हैं, देखिए मैं खुलकर बोल रहा हूं, क्योंकि कौम को दीन और दुनिया दोनों से वाकिफ कराना उलमा की जिम्मेदारी, बहैसियत आलिम दीन। मैं कह रहा हूं जो बीजेपी चाह रही है वही बात कांग्रेस भी चाहती। अभी कहां गए सारे MP MLA? कहां गए? छत्ता पर चढ़ गए। मैदान में कौन है? अकेले टोपी वाला हैदराबाद का। शाहीन बाग में कौन है? माए बहने। कहां चले गए MP? कहां चले गए? मैंने इनके बिल में घुस गए, नामो निशान का पता नहीं। दिल्ली में दंगा हुआ, एक लफ्ज कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं बोले। केजरीवाल साहब ले लिया वोट, 42 विधायक आपने जिता दिया। दिल्ली के अंदर दंगा हुआ, दिल्ली के CM थे वो, होम मिनिस्टर थे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे वो, CM चीफ मिनिस्टर हुआ करते हैं वो, दिल्ली के थे वो चाहते तो एक दिन के अंदर रुक सकता था वहां का दंगा, लेकिन नहीं, उन्होंने भी नहीं रोका। 62 उनके MLA थे, घुस गए बिल में। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी, मायावती जी, जिनके 6 तकरीबन MP हैं उनके और 24 MLAs हैं उनके, दंगा हुआ दिल्ली के अंदर, कोई नहीं बोला। CAA हुआ, कोई नहीं बोला। बोले तो कौन? टोपी दाढ़ी वाला। बोले तो कौन? पार्लियामेंट में वो अवैसी बोले। क्यों? वही ठिकाने के रखा हुआ, वोट हमारा तुम लो। क्यों बोलेगा अवैसी? उसको हमने कोई वोट दिया? अगर ऐसी बात है तो करो फैसला तुम्हें कि तुम अपने लो, और हम इस देश के गरीब को, दलित को, मजदूर तबके के लोगों को लेकर हम इनकी बात करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। तुम्हारे अंदर फिर ये भेदभाव नहीं होने चाहिए कि ये बीजेपी का एजेंट हुआ। ये तो अफवाह है कि बीजेपी का एजेंट। हमारा जो जिला है वहां पर MIM का एक कोटो कैंडिडेट नेता, फिर भी बीजेपी निकल गई। ये तो एक अफवाह नहीं। हर किसी का अपना कायद है, अपना भी आपको कायद बनाना होगा। आप ये कहेंगे कि मौलाना इतने % में वो लोग हैं, हम लोग कम हैं, इसका मतलब फिर राजनीति को जानते नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर 1 सीट थी, 1 सीट। देखिए राजनीति जानकारी देकर मैं अपनी जगह लूंगा। मध्य प्रदेश के अंदर 1 सीट थी, किनके पास? मायावती जी के पास। वहां की जो सरकार बन रही थी कांग्रेस की, तो उन्होंने मायावती जी से कहा कि मायावती जी आइए हमारे साथ मिल जाइए। तो पता मायावती ने क्या कहा? 1 सीट थी, सिर्फ 1 सीट, ज्यादा नहीं, 1 सीट। मायावती ने क्या कहा कि 1 सीट हमारे पास है, हम क्यों जाएं तुम्हारे साथ? कहा क्यों? कहा हमारे कुछ शर्त है। 1 सीट है तो शर्त लगाया, 1 सीट थी तब ना शर्त लगाया। उन्होंने कहा क्या शर्त? कहा जितने भी दलित हैं ना, चमार हैं, जितने भी दलित हैं, चमार हैं, इनके ऊपर जो केस है खत्म कर दो, हम तुमसे मिल जाएं। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा शर्त कैसे पूरी करेंगे? कहा नहीं करोगे इतना बड़ा शर्त पूरी तो 1 सीट है मेरे पास, मैं जा रहा हूं उनके पास जाऊंगे, उनका नंबर बढ़ जाएगा, सरकार बन जाएगी, तेरी गिर जाए। उन्होंने कहा नहीं मोहम्मद जी आइए, हम आपकी जरूरत पूरी कर रहे हैं। फौरन सारे दलित के ऊपर से केसेस
हटवा दिया एक सीट की वजह से। खैर, ये सूझ आपको आएगी, थोड़ा हम पिटेंगे लुटेंगे तब, ऐसे नहीं आएगी। आप समझिए कि आपका मसीहा कौन हो सकता है। आप समझिए कि भाई आप अगर हैं इस जमीन के ऊपर, आप दुआ करते हैं इस कौम के लिए, इस धरती के लिए, तब भी हमें को मारने की बात, हमारी शरीयत पर पाबंदी, हमारी मस्जिद को लूटने की बात, इतनी तक तो थी, ठीक थी। चलो भाई तलाक के ऊपर बैन लगा दे, चलो भाई मस्जिद हो गई, चलो मान लिया हमारी और मस्जिदें हैं। अब तो हमारी वजूद की बात है। एनआरसी CAA उनमें पर्टिकुलर चुन चुन कर कि टोपी दाढ़ी वाले का नाम नहीं CAA में, क्यों? अब तो हद हो गई मेरे भाइयों। नहीं, ये नहीं चलेगा। इसलिए आप लोगों को डरना नहीं है किसी से, और किसी से घबराना नहीं है। इस देश के अंदर हमारे आबा व अजदाद के खून शामिल है। शामली की मैदान की दो दीवार को खोद कर देखो, हमें टोपी दाढ़ी वालों के खून नजर आएंगे आपको। इस धरती के ऊपर हमारा एहसान हम